पिछली बार हमने बात की थी मकर संक्रांति की, तो उसमें हमने ये बताया था कि संक्रांति किसे कही जाती है तथा मकर संक्रांति का क्या महत्व होता है। आज हम बात करेंगे तिल षष्ठी एकादशी की। तो तिल षष्ठी एकादशी भी 14 जनवरी को ही मनाई जा रही है। इसमें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एकादशी किसे कहते हैं। तो एकादशी एक वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आता है। जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं या उनके अवतारों की, जैसे भगवान राम की, भगवान कृष्ण की जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन चावल खाना विशेष रूप से मना होता है। तो जो लोग भगवान कृष्ण की या भगवान राम की या वैष्णव यानी विष्णु भगवान की जो आराधना पूजा करते हैं, वो तो एकादशी का व्रत करते हैं। जो दूसरे धर्म के भी अनुयायी हैं, जैसे भगवान भगवती के कोई आराधना करता है या भगवान शिव की कोई आराधना करता है, तो वो भी एकादशी का व्रत रख सकता है या रखते भी हैं लोग। तो ऐसे में जो एकादशी का जो व्रत है उसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। ये तिथि हर महीने में आती है। यह हुई एकादशी। अब माघ में पड़ने वाले एकादशी को तिल षष्ठी एकादशी क्यों कहते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो माघ में जो तिल एकादशी षष्ठी एकादशी पड़ती है, उसका कारण है कि तिल का जो प्रयोग होता है इस दिन 6 तरह से लिया जाता है। यानी तिल का दान किया जाता है, तिल का उपटन लगाया जाता है शरीर में, जैसे पूरे शरीर में उसको पीस के उसको उपटन लगाते हैं। तिल जल में डाल के उससे स्नान करते हैं। तिल को जल में डाल के उसको ग्रहण भी किया जाता है। तिल का जो तिल से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसको भी खाते हैं। फिर तिल, कपास और गाय के गोबर को मिला के उससे हवन किया जाता है और सामग्री मिला के उससे हवन करते हैं। तो इस तरह से 6 तरह से तिल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे तिल षष्ठी एकादशी कहते हैं। तो आज हमने बात की तिल षष्ठी एकादशी की। इसमें एकादशी का महत्व और तिल षष्ठी एकादशी क्यों कही जाती है। तिल षष्ठी एकादशी जो है ये भी 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। कुछ लोग इसे 15 तारीख को भी मनाएंगे। अब जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति के दिन जो नया चावल है उसकी खिचड़ी खाई जाती है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो लोग उस दिन चावल नहीं खाएंगे। तो ऐसे में इसमें 2 तर्क है। एक, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं तो वो इसका व्रत रखते हैं और वो चावल नहीं खाएंगे, तो यानी खिचड़ी नहीं खाएंगे। कुछ लोग ये है कि एकादशी का व्रत शुरू से रह रहे हैं, हमेशा रहते हैं और चावल का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में या तो 14 जनवरी को ही अब वो मकर संक्रांति का त्यौहार मना लेंगे और 15 तारीख को भी कुछ लोग इसको मना रहे हैं, तो 15 तारीख को एकादशी का व्रत रह लेंगे। क्योंकि चावल मना तो है लेकिन कोई ऐसा पाप भी नहीं है कि खा लेंगे तो कोई पाप हो जाएगा। ये अपनी अपनी सोच की बात है, जैसी सुविधा होगी वैसा लोग अपना करेंगे। तो इस तरह से एकादशी क्यों और तिल षष्ठी एकादशी का क्या महत्व है, आज इस विषय पे हमने चर्चा की। आगे हम बताएंगे कि इस मकर संक्रांति पर अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा और फिर वो क्या उपाय करें कि उन्हें फायदा हो।